दोस्तों अगर आपके यहाँ इन्वर्टर है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आपने रेगुलर देखा होगा कि जब घर में लाइट आती है तो इन्वर्टर चार्जिंग मोड में रहता है और जैसे ही लाइट जाती है इन्वर्टर आउटपुट मोड में आ जाता है। तो दोस्तों लाइट आने पर इन्वर्टर का चार्जिंग मोड में रहना और लाइट जाने पर इन्वर्टर को आउटपुट मोड में आना, तो ये इंटरचेंज होता है। ये एक डिवाइस के कारण होता है। इसको हम लोग रिले कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको रिले के बारे में पूरी फुल प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसको देखने के बाद आप रिले की वर्किंग और उसको लाइट से कनेक्ट करना सीख जाएंगे। दोस्तों सब कुछ सीखने के बाद भी जो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि आपको ये नहीं पता चलता कि कहाँ पर एसी वोल्टेज देना है और कहाँ पर डीसी वोल्टेज। तो सारी कन्फ्यूजन को मैं इस वीडियो में दूर करूँगा। इसमें हमेशा हम लोग डीसी वोल्टेज ही देते हैं। इसमें मैं आपको एसी वोल्टेज देकर भी दिखाऊंगा कि अगर हम लोग इसमें एसी वोल्टेज देते हैं तो रिले का क्या होता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जो ये आप ऊपर की प्लास्टिक इस पे देख रहे हैं मैं इसको तोड़कर अलग कर दूंगा, जिससे कि आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख पाएंगे। तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि ये देखने में कैसा होता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूं, जैसे कि जो मेरे पास डिवाइस है इसे ही रिले कहते हैं। इसकी रीडिंग 12 वोल्ट 5 एम्पियर है। इसको हम लोग 12 वोल्ट से नीचे मतलब कि 9 वोल्ट पे भी चला सकते हैं। इसके नीचे वोल्ट पे ये वर्क नहीं करेगा। और 12 वोल्ट है तो इसके ऊपर वोल्टेज हमें इसको नहीं देना है। दो पिन हैं, इस पे हम लोग इनपुट देते हैं। 12 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है, यहीं पर इसको इनपुट दिया जाएगा। और दोस्तों जो बची हुई पिन है इसको ऐसे समझिए कि जो ये दो पिन इधर की और मिड की पिन है, इसकी वर्किंग मैं कुछ ऐसे बता सकता हूँ आपको कि ये हमेशा ऊपर टच रहता है। जब हम लोग 12 वोल्ट डीसी सप्लाई इसको देंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों ये एक तरह से स्विच का काम करेगा। इससे हम लोग दो सर्किट को चला सकते हैं। तो दोस्तों आप ये समझिए कि जब घर में लाइट आती है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ये स्विच नीचे रहता है, जिसके कारण ये इन्वर्टर चार्ज होता रहता है। और जैसे ही लाइट जाती है तो नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म होने के कारण ये ऊपर आ जाता है, जिसके कारण बैटरी से आउटपुट मिलना हमें शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मैंने ऐसे ऑलरेडी बता दिया। अब चलिए अब चलते हैं अपनी लैब की तरफ, वहाँ समझते हैं। तो यार ये है हमारे पास रिले। इसकी रीडिंग 12 वोल्ट 5 एम्पियर है। इसे मैंने पास के इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीदा था। ये मुझे 30 रुपये में मिल गया था। यहाँ हमारे पास एक और रिले है जिसके प्लास्टिक को मैंने तोड़कर हटा दिया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि रिले में 5 वायर्स होते हैं। इसके अंदर कॉपर वायर की एक कॉइल बनी हुई है। दोस्तों जब हम लोग इस कॉपर वायर के कॉइल में डीसी वोल्टेज देते हैं तब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो ये स्विच है ये ऑन हो जाता है। और जब इसमें करंट हम लोग नहीं देते तब ये ऊपर की ओर हो जाता है स्विच। तो इससे हम लोग ऑफ की कंडीशन मानते हैं। या जो इसमें मिड वाला जो ये वायर है यही दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होता है, तब ये स्विच का काम करता है। आप इस फोटो को देख पा रहे होंगे जैसे कि जब इसमें करंट आ रही है सर्किट में तो जो ये मिड वाला पॉइंट है ये राइट वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जा रहा है। और जैसे जैसे ही हम लोग इस बैटरी को निकाल ले रहे हैं तो ये मिड वाला जो पॉइंट है ये लेफ्ट वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जा रहा है। तो मैं इस रिले को डीसी वोल्टेज से कनेक्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। दोस्तों ध्यान से देखिए कि जब हमने रिले को 9 वोल्ट डीसी सप्लाई दिया तो ये जो स्विच है ये अपने आप ही अप डाउन हो रहा है। तो मतलब ये है कि जब हम लोग इसको पावर देंगे तो ये डाउन हो जाएगा और जैसे पावर हटा रहे हैं तो ये अप हो जा रहा है। रुकिए मैं आपको मल्टीमीटर से इससे आने वाली जो सप्लाई है मैं आपको मेजर करके बता दे रहा हूँ कि इसको हम लोग कितनी सप्लाई दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज ब्लॉक में सेट कर लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर 9 वोल्ट की पावर सप्लाई मिल रही है। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें तब आती है रिले में जब हमें ये पता करना हो कि जो रिले का मिड वाला पॉइंट है ये लेफ्ट वाले वायर से कनेक्ट है या फिर राइट वाले वायर से। तो दोस्तों इसका एक ही सॉल्यूशन है,
मल्टीमीटर के दोनों केबल को इन दोनों पॉइंट्स पर टच करके देखिए, और अगर उसमें बीप नहीं आती है तो फिर केबल चेंज करके राइट वाले पे टच करके देखिए। यहाँ पर हमने अभी रिले को कोई भी सप्लाई नहीं दी है, तो देखिए यहाँ पर हमें बीप की आवाज़ और रीडिंग आ रही है मल्टीमीटर में। यहाँ पर रीडिंग आ रही है, इसका मतलब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। इसके अलावा हम लोग दूसरी साइड पे अगर मल्टीमीटर के केबल को जोड़ेंगे तो यहाँ पर अब कोई भी करंट पास नहीं होगी। करंट तभी पास होगी जब हम लोग ऊपर के स्विच को प्रेस करेंगे। अब मैं रिले को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, पावर सप्लाई से यहाँ कनेक्ट करने पर जहाँ पर हमें पहले बीप सुनाई दे रही थी वहाँ बीप नहीं सुनाई देगी, बल्कि स्विच नीचे आने की कंडीशन में जो करंट है वो राइट वाले वायर से पास होगी। तो दोस्तों, आप मल्टीमीटर में आने वाली रीडिंग से समझ जाइए कि यहाँ से करंट पास हो रही है। यहाँ पर आपने रिले की वर्किंग देख ली है। इसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि रिले में एसी वोल्टेज देने पर क्या होता है, और इसके साथ ही साथ रिले की मैं लाइट से कनेक्शन करूंगा। वैसे तो यार, रिले जो है वो अपने में बहुत ख़तरनाक डिवाइस है, क्योंकि इसमें एक तरफ कम कम डीसी वोल्टेज दिया जाता है और दूसरी तरफ हाई एसी वोल्टेज दिया जाता है। मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज में सेट कर लिया है। दोस्तों, जो मेरे पास ये वायर है इसमें एसी सप्लाई आ रही है, तो आप देख लीजिए मल्टीमीटर में कि कितनी वोल्टेज है। 11 पॉइंट समथिंग यहाँ पर मीटर आ रही है। अब मैं यहाँ पर रिले में डीसी पावर सप्लाई की जगह पर एसी पावर सप्लाई लगा दे रहा हूँ, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर जो मिड वाला वायर है ये ना तो ऊपर शिफ्ट हो रहा है ना ही नीचे, केवल एक जगह पर ये वाइब्रेट कर रहा है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में कोई भी यहाँ पर लाइट काम नहीं करने वाली। चलिए, अब मैं आपको इसका कनेक्शन लाइट से करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास प्लग से अटैच एक लाइट है जो बीच से कटा हुआ है। जब ये वायर दूसरे से टच होगा तभी ये लाइट जलेगी। तो मैं इस वायर को टच करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पावर सप्लाई ऑफ है, रुकिए मैं ऑन कर दूँ पहले। ये तो लाइट का एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया। जो ये वायर बीच में कटा है, यहाँ पर एक स्विच लगा होता है जिससे हम लोग लाइट को ऑन ऑफ करते हैं। अब मैं यहाँ पर रिले को लगा कर दिखाऊंगा। यार, जो ये रिले है ये अपने बहुत ख़तरनाक डिवाइस है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो मुझसे गलती हुई है वो आप ना करें। दोस्तों, वाकई ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें एक तरफ कम डीसी पावर सप्लाई देते हैं, दूसरी तरफ हाई एसी सप्लाई देते हैं। यहाँ पर जो ये रिले है इसका मिड वाला जो वायर है ये लाइट के एक वायर से कनेक्ट हो जाएगा। और जो ये लाइट का दूसरा वाला वायर है इसको जैसे मैं रिले में कनेक्ट कर रहा हूँ वैसे आप भी कनेक्ट कीजिए। मैं जब इस बल्ब के प्लग को पावर सप्लाई से कनेक्ट करूँगा तब ये नहीं जलेगी। ये जलेगी तब जब मैं रिले को 9 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई दूंगा। कनेक्शन करने में लापरवाही मत कीजिएगा, नहीं तो घर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इससे आपका ही नुकसान है। अब मैं इस लाइट को पावर से कनेक्ट कर दे रहा हूँ।
देखिए इसको कनेक्ट करने के बाद भी ये अभी नहीं जल रही है। जब मैं रिले में 9 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई दूंगा तब ये अपने आप ही जल जाएगा। यार यहाँ पर मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जहाँ पर मैं डीसी पावर सप्लाई दे रहा हूँ वहाँ पर एसी पावर सप्लाई मत दीजिएगा, नहीं तो रिले काम नहीं करेगा, आपकी बल्ब फ्यूज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर डीसी पावर सप्लाई देने पर बल्ब ऑन हो जा रही है। तो यहाँ पर इन्वर्टर में भी ऐसा ही कुछ इस्तेमाल किया जाता है। सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में सबसे डिफरेंट मुझे रिले लगा था। इसे मुझे सीखने में भी काफ़ी डैमेज हो गया था, काफ़ी एलईडी को मैंने जला भी दिया। तो दोस्तों मैं सोचा कि आप ये गलती ना करें, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप ही बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।